नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज फिर से एक वीडियो में। दोस्तों, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा क्राइम क्या है दुनिया का? कोई तो ये कहेगा कि सबसे बड़ा क्राइम है किसी को मर्डर करना, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। परंतु हम अपने आसपास है ना ये चीज़ देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, लोग बच्चे पैदा करते हैं ओबियसली, परंतु उनकी चेतना का विकास ना करना ये भी सबसे बड़ा क्राइम है। उनको ये लगे कि हमारी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है, ये भी एक क्राइम है। दोस्तों 99% केसेस में क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है कि हमारी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। उसका कारण ये है कि हमने जो नेसेसरी चीज़ थी उनसे उनको अलग कर दिया। वेद पुराण उपनिषद भगवद गीता से उनको अलग कर दिया। जो चीज़ इंसान को उसकी लाइफ का पर्पस बताती है, जो इंसान को लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताती है, मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम ने, दो कोड़ी के एजुकेशन सिस्टम ने हमारे जो बच्चे थे उनको उस चीज़ से अलग कर दिया। ये भी एक तरह का क्राइम उन लोगों ने किया। तो सबसे बड़ी बात है, हम अगर इन चीज़ों के आसपास जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि भगवद गीता को लोग इतने रेलेवेंट क्यों मानते हैं। भगवद गीता को पढ़ने के बाद व्यक्ति को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी प्रॉब्लम्स का सारा सॉल्यूशन निकल गया है। वो ऐसे निकलता है और वो ऐसे होता है कि जो अर्जुन की प्रॉब्लम्स थी, मोह जो अर्जुन का था, और कुछ खो देने का डर, ये भी अर्जुन की प्रॉब्लम थी। तो वो सेम चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट होती है और हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि ये तो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम्स मैच हो गई अर्जुन की और हमारे। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि यार भगवद गीता वगैरह क्यों पढ़ें, मतलब इतने बिजी हैं, अर्जुन से ज़्यादा बिजी क्यों होता। एक दो नहीं, उन्होंने 3 शादियाँ की थी। भगवान ने ऐसे व्यक्ति को भगवद गीता सुनाई जो खुद ही इतनी शादी कर रखी थी जिसने। उनसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट किसी का हो सकता है। और आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान राम क्षत्रिय कुल में जन्मे, उनके फादर जो दशरथ जी थे वो भी उनको दुनिया भर का ज्ञान प्रदान कर देते, परंतु उन्होंने उनको गुरुकुल में भेजा। आम लोगों के बीच रहे वो, और वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, वहाँ पे आम लोगों की तरह रहे। आजकल क्या होता है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जिनके पास पैसा है और जो हर तरह से सक्सेसफुल है, तो वो अपने बच्चों को उसी बेस्ट स्कूल में डालेगा, बेस्ट कॉलेज में डालेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने हिसाब से स्कूल कॉलेज में डालेगा। तो ये गैप है ना, बहुत बड़ा आ जा रहा है। इस गैप को फुलफिल करने के लिए ना हमारे पास कुछ भी नहीं है। पुराने समय में ये गैप नहीं होता था। अमीर का बच्चा भी वही पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी यही पढ़ेगा। एजुकेशन को सबके लिए सेम कर देना चाहिए। अगर व्यक्ति का बौद्धिक विकास होगा तो ये तो समान अधिकार होना चाहिए ना। राइट टू इक्वलिटी की हम बात करते हैं, परंतु इन चीज़ों में हमें राइट टू इक्वलिटी नहीं देखने को मिलता। बस ये चीज़ें नाम के लिए रख दी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें मतलब आजकल तो यूट्यूब है और हम जहाँ से जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। यूट्यूब पे जितनी वीडियोस पड़ी है ना, तो उनकी वैल्यू मिलियंस में, अगर आप लगाओ बिलियंस में भी वैल्यू मिल जाएगी किसी किसी वीडियो की। परंतु हम इनको इग्नोर करते हैं क्योंकि फ्री में मिल रही है ना। फ्री की चीज़ को हम वैल्यू नहीं करते। अक्सर क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि है ना हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, हम इतना ज़्यादा सोचते क्यों हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद तो यही था कि बताया जाए कि लोग इतना क्यों सोचते हैं और क्या सॉल्यूशन है सोचने का। अगर आप सही दिशा में सोच रहे हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है और आप ये सोच रहे हैं कि उस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, तो वो चीज़ तो ठीक है। परंतु जिस चीज़ के बारे में हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसका भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर हम जिस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते तो उसके बारे में सोच के भी क्या फ़ायदा। सबसे बड़ी बात तो यही है। और अगर आपको ये लगा रहे कि भाई मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, जब मज़े आ जाएंगे, या ये हो जाए वो हो जाए, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात यही है, लाइफ को जो करना होता है वो करती है। आप अपनी खुशी का कंट्रोल अगर किसी और व्यक्ति के हाथ में देंगे, अगर आप अपनी खुशी का कंट्रोल ये सोचेंगे कि ये हो जाए ना तो मैं जब ही खुश होऊंगा, तो वो चीज़ तो कभी होगी नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने काम करते हुए, जो काम हमें दिल से अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ अच्छा करते वक्त हमें मग्न रहना चाहिए उसमें और अपना काम करना चाहिए। और क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता था, या हमारे जो टीचर्स सो कॉल्ड जिन्हें हम कहते हैं,
जो हमें ये पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, क्या उनका दायित्व ये नहीं बनता है कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हमको कुछ ना कुछ सिखाएं? परंतु ये मैं को लेकर एजुकेशन सिस्टम चेंज करने के बाद ऐसा हो गया है कि वो चीज़ हमें पढ़ाई जाती है जो लाइफ में कभी काम ही नहीं आएगी। बस पेट भरने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम ठीक है, इस एजुकेशन सिस्टम की इतनी ही वैल्यू है कि एक नौकरी लग जाए, बस सैलरी आती रहे। परंतु ये जो मैंने बताया कि लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ मुश्किल क्यों है, लोगों को लगता है कि यार हम इतना क्यों सोचते हैं, इन चीज़ों का सोल्यूशन, लाइफ की एक भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिलेगा। जो समानता की बात करते हैं, समानता कब आएगी? एजुकेशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, परंतु समानता कब आएगी? जब लोगों का आचरण और व्यवहार अच्छा होगा। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। आचरण और बुद्ध जी ने भी यही बात कही थी। महात्मा बुद्ध जी का मानना था कि लोगों का अगर आचरण और व्यवहार अगर ठीक होगा ना, तो सोसाइटी में समानता आएगी और सोसाइटी में कोई शोषित वंचित पीड़ित नहीं रहेगा। अगर लोगों का आचरण व्यवहार अच्छा होगा स्पिरिचुअलिटी से, अगर स्पिरिचुअलिटी को हमने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा दिया तो उससे क्या होगा कि लोग के पास, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, वो ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिनको उसकी ज़रूरत है। वहाँ से समानता आएगी। और हम अपने आसपास भी ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे जो मतलब जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं। आप ये बात समझ सकते हैं ना। पैदा तो हो गए परंतु वो पशु प्रवृत्ति में ही है। इंसान अपने हाथ पैर मुंह से नहीं इंसान बनता, इंसान बनता अपनी मानसिकता से, अपनी सोच से। तो हमें ये आचरण व्यवहार लोगों का कैसे अच्छा होना, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और हम ये चीज़ कैसे करेंगे, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और रूट कोज पूरी प्रॉब्लम्स की क्या है? रूट कोज पूरी प्रॉब्लम की ये है कि जन्म ये आया, क्रिसमस डे आया तो लोग मॉल्स में चले गए, मॉल्स में खूब मज़े कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सुबह सुबह हम चला लेते हैं अरिजीत सिंह के गाने। तो ये चीज़ें है ना लोगों को ख़राब कर रही है। ख़राब क्यों कर रही है? क्योंकि वो ऐसे गाने सुनेंगे, उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा और वही उसी तरह की हरकत करेंगे जैसे गाने सुनेंगे। जो कान, जो आंखें, जो शरीर हमें मिला है, जो हमें अच्छा काम करने के लिए मिला था, जो भगवान का ध्यान लगाने के लिए मिला था, उसका यूज़ हमने किया अरिजीत सिंह के गाने सुनने में, बॉलीवुड मूवीज़ देखने में। आप समझ सकते हैं ना। बच्चे का विकास बचपन में 15 साल की उम्र तक बहुत मेन फेज होता है। उस उम्र में हम लगा देते हैं मूवीज़ देखने, और जब बच्चा बड़ा हो रहा है उस वक्त हमें उसे मूवीज़ दिखा रहे हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे देश का ये हाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, पुराने समय में बच्चे गुरुकुल में रहते थे और वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखते थे। शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी महाराज, बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत सारे उपनिषद, वेद, बहुत सारे उन्होंने लिख दिए थे। पढ़े नहीं थे, लिख दिए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि यही चीज़ें हमें चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम पुराने ज़माने का जो था, जो चीज़ें जहाँ से हम सीख सकते हैं, वहाँ उन चीज़ों को एक साथ लाके लोगों को कैसे परोसा जाए, लोगों को उसमें से कैसे सिखाया जाए, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट का काम भी हो सकता है। और ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं इस वीडियो को मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अगर ज़बरदस्ती बनाता हूँ, पहली बात तो यूट्यूब पे पता नहीं 1-2 लोग ही देखें, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, अगर कोई ऐसी वीडियो बनाता है कि मैंने ये बाइक खरीद ली, ये हो गया, वो हो गया, फालतू की चीज़ें, प्रैंक बना रहे हैं आजकल, उन पे तो मिलने से व्यू दिख जाएगा। परंतु कोई जो काम की वीडियो कोई इंसान बना ले ना, तो 5-10 आ जाए हमारे जैसे की वीडियो पे, तो वो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। क्योंकि मैं ये वीडियो को ज़बरदस्ती व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, क्योंकि इंसान इस वीडियो को देखे और कुछ ना कुछ तो सीख जाए, कुछ सीखेगा। मैं उनसे कुछ सीखूंगा, वो मुझसे कुछ सीखेंगे। ऐसे सीखने का प्रोसीजर चलता रहेगा और यही लाइफ है। कोई ना कोई तो इस वीडियो को देख के कहे कि भाई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। सही बात है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।